हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस, वृषभ, ये आपका रीडिंग है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून, 1 जून 2023 से लेके 15 जून 2023 तक के एनर्जी के ऊपर टॉरस आपका 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारा जो फोकस रहेगा आपका जो रीडिंग के ऊपर वो है आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपकी हेल्थ के ऊपर। बाकी जो भी जनरल मैसेजेस रहेंगे स्पिरिट की तरफ से वो हम आपको बताते जाएंगे। थैंक यू सो मच। यह है आपका पास्ट एनर्जी, टाइम फॉर अ नैप। ओके, ये आपका पास्ट एनर्जी है। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज़ मिल्क एंड हनी। दैट्स रियली कूल, ब्यूटीफुल। एंड आपका फ्यूचर का एनर्जी इज़ ट्रूथ बी टोल्ड, ब्यूटीफुल। ये ट्रूथ बी टोल्ड कार्ड जैसे हर एक के लिए आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सच्चाई जानने का एक वक्त आ गया है। बहुत सारी सच्चाई सबके सामने उभरने वाले हैं। टाइम फॉर अ नैप। हो सकता है कि इससे पहले आप बहुत लंबा काम कर रहे थे। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट में कोई चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा आपका काम हो रहा था, तो थोड़ा बहुत रेस्ट की ज़रूरत था। तो इसीलिए भगवान ने आपको थोड़ा रेस्ट का मौका दे दिया था। एंड देन उसके बाद वो काम का रिज़ल्ट निकलने लगा और वो रिज़ल्ट काफ़ी आपके हित में, लाइक आपके तरफ रिज़ल्ट था, तो आप उस रिज़ल्ट को एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसके बाद आपको कुछ सच्चाई का भी पता चलने लगा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखिए, शदिष्ठान चक्र मतलब सैक्रल चक्र, जो हमारा नीचे से सेकंड चक्र होता है, जेनिटल पोर्शन में रहता है। ये जो चक्र होता है ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर क्रिएटिविटी, ठीक है। जैसे बच्चे होना, फिर कुछ और क्रिएशन, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का सैक्रल चक्र ओपन रहता है, बहुत क्रिएटिविटी आता है तभी जाके। बट इस रीडिंग के साथ ये कार्ड कैसे मैचिंग होता है ये हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे। रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए चलिए देख लेते हैं। ओके, टॉरस। अगर आपका जन्म का राशि वृषभ है, जन्म का लग्न भाव में वृषभ है, या तो फिर सनसाइन कहीं पे भी अगर वृषभ का कुछ है ना, तो आप इस रीडिंग के साथ अपना एनर्जी रेजोनेट होते हुए देख सकेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। द स्नेक, द शीप एंड द लेडी। मुझे बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है, बट आई वांट टू गो फॉर द फाइनल 3 कार्ड्स। ये पहले 3 कार्ड निकाल लेंगे, उसी के बाद ही हम लोग चलेंगे। रुकिए, सन कार्ड भी निकल के आ रहा है, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके, चलिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट में आपको सच्चाई समझ में आ रहा है, यूज़फुल एंड हेल्पफुल भी लग रहा है, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है, तो प्लीज़ मेरे को ब्लेसिंग तो भेज ही सकते हो ना। चलिए। ओह, द डेथ कार्ड। ओके, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, द क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, वाटर साइन, and the 5 of Pentacles. ओके, चलिए शुरू हो जाते हैं पास्ट एनर्जी के साथ। टाइम फॉर अ नैप। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके कुछ चेंजेस आ रहा है। मे बी आप टॉरस, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप टॉरस एंड स्कॉर्पियो हो। अगर आपका टॉरस एंड स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कैरेक्टर आया हुआ है जो आपकी ज़िंदगी का जैसे सुख चैन सब कुछ उड़ाने के लिए आए हैं। जैसे आप सोए हुए थे, ठीक है ना, आप आराम के सुकून के नींद ले रहे थे, आपको अपना काम काज और अपना टाइम के अनुसार चलना यही आपका रूटीन था। अचानक से जैसे कोई आया, कार्ड नंबर 7, ये होता है 24, 4 + 2 = 6, उसके बाद है 7।
तो जैसे ये आपकी ज़िंदगी का जैसे मरण होता है ना, मतलब आया है डिज़र्ट बना के लेके चला गया, तो कोई आपकी ज़िंदगी में आया झूमते हुए, आपने भी बहुत इन्जॉय किए उनके साथ, और सडनली वो आपकी ज़िंदगी का मतलब आपका जैसे मौत का पैगाम लेके आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ तो किए होंगे इस कैरेक्टर के साथ, क्योंकि देखिए एक हाथ से ताली बजते हुए मैंने तो कभी नहीं सुना। तो मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि मे बी आपने कभी इससे प्यार किए थे या इसके साथ कनेक्टेड थे या कुछ तो था एक पास्ट, मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो ये टाइम फॉर अ नैप जो है ना, इससे पहले मैंने बोला था, इससे पहले आप कुछ कर रहे थे जिसके बदौलत आप थक गए, या तो आप यूनिवर्स ने देखा कि आपको एक नींद की ज़रूरत है तो उन्होंने आपको नींद दे दी। देन आपकी ज़िंदगी में इस द स्नेक एनर्जी यानी स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, जो कि कुंडलिनी का जागरण का हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसी कैरेक्टर की आना हुआ जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। डेथ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मृत्यु होता है, मतलब जो जहाँ पे कुछ ख़त्म होता है ना, वहीं से कुछ शुरू भी होता है। सो डेथ को हम लोग डेथ नहीं बोलते, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑलरेडी, जिसके बारे में ऑलरेडी पास्ट में लिखा गया है, अभी वो हो रहा है। प्रेजेंट में आप काफ़ी मिल्क एंड हनी में, लाइक आप काफ़ी ठीक ठाक ही थे। आप अपने, जैसे होता है ना कहावत है, मतलब से मतलब रखो। लाइक आप अपने काम में डूबे हुए थे, आप अपने पढ़ाई लिखाई में डूबे हुए थे, आप अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में काम कर रहे थे। स्पिरिट वाज आल्सो आपको, स्पिरिट वाज आल्सो विथ यू, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो रेनबो वाज देयर, तो आपको लगा ही नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है। कार्ड नंबर 51, 5 + 1 = 6। आप एक चीज़ गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी है 6, 24, 2 + 4 = 6, और यहाँ पे भी 5 + 1 = 6। तो आप जब पहले भी नींद में थे, पास्ट में जब आपके साथ ये सब हो रहा, तब भी आपको एक अंदर में डर था, अभी भी आपके अंदर एक डर है। आप अच्छे रहो, सुकून में रहो, कुछ भी रहो, बट आपको एक दिल में डर है। फिर आपको शायद ट्रैवल करना पड़ सकता है, मे बी द 2nd और द 3rd वीक ऑफ दिस मंथ, लाइक मई का महीने में आपको ट्रैवल करना हो सकता है। और वो भी कोई ट्रैवल भी कोई वजह से नहीं, प्यार के कारण। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको कोई बहुत प्यार करते हैं, या तो आप किसी से बहुत प्यार करते हो, और जैसे बहुत दिनों से आप दोनों बिछड़े हुए हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आप वापस जा रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आप दोनों में बात नहीं हो रहा था, एंड आप दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में घुस के अपना अपना भविष्य को फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, और अचानक से कुछ ऐसा बना कि आपको ट्रैवल करके आके इनसे मिलना पड़ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी टॉरस आप एक आदमी हो, और आपके साथ जिसका शादी का या जिसका जो भी है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये लेडी जिसके साथ आपका संबंध है ना, ये लेडी बिल्कुल खुश नहीं है। देखिए इसका चेहरा देखिए, जैसे झुका हुआ है, हाथ में तो ट्रॉफी है। लाइक ये लेडी कोई कारण से आपके साथ हो सकता है कुछ क्या बोलते हैं, लॉजिकल कन्वर्सेशन या तो झगड़ा कुछ तो कर रहे थे, जिसमें इसको ना ट्रॉफी मिला। लाइक ये फर्स्ट हो गई तो आप हार गए। बट क्या है ना टॉरस, जैसे इतना कुछ मिलने के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला, इसको शांति नहीं मिला, खुशियाँ नहीं मिली। हो सकता है कि सक्सेस मिला है बट खुशी नहीं है। तो फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में आपको टॉरस स्पिरिट आपको स्पेशली बोल रहा है, देखा what is the real character, what is the real चेहरा of the character whom you loved or something like that। क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर है 14, 4 + 1 = 5। 5 मतलब एक नया बिगिनिंग। आप जिसको पकड़ के, जिसका हाथ पकड़ के ये ज़िंदगी की राहों पे बाकी की कदमें चलने के लिए सोचे हुए थे, एक साथ सपने कस्में वादे कर रहे थे, वो इंसान का कुछ सच्चाई आपके सामने इस तरह से खुलेगा कि आपको लगेगा, ओह माय गॉड, व्हाट आई वाज डूइंग
आई वॉज जैसे कहते हैं ना, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम इन अ रॉन्ग कॉर्नर ऑफ माई लाइफ। तो ऐसा ही दिख रहा है कि शायद आपने किसी एक पे इन्वेस्ट किए थे, बट उसका कुछ और रूप आपके सामने खुल के आने लग रहा है वक्त के साथ साथ, और आपको पता चल रहा है कि यू आर गोइंग डार्क एंड डार्क एंड डार्क। ऐसा कुछ वो खेल खेल रही है जैसे आपकी ज़िंदगी से रोशनी नाम का चीज़ ही उड़ गया, और आप अपने परिवार को लेके फाइनेंशियली आई थिंक फाइनेंशियली काफ़ी हैरेस्ड हो रहा है, एंड आपको ऐसा हालत में जाके वो धकेल रही है जहाँ पे आपको कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी खड़ा होने का मन नहीं है। बट अगेन टॉरस, आपको खड़ा भी होना है, अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है, इन नियर फ्यूचर में भी आपको उस लेडी के सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़े, उस लेडी के सामने जाके माफ़ी मांगना पड़े। तो यहाँ पे है जैसे सैक्रल चक्र, मैंने बोला क्रिएटिविटी का मेन पॉइंट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना अच्छा खासा कुछ चीज़ जैसे क्या बोलते हैं, कुछ उनको पसंद है ऐसा कुछ बनाना चाहिए। आप अपना सैक्रल चक्र को एम्पावर करिए, खुद कुछ क्रिएटिव सोचिए, क्रिएटिविटी के साथ ज़िंदगी को जीने की मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो वो सब थोड़ा सा आप रिसर्च वर्क करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको फंसाया गया है तो आप बुरी तरह से फंसेंगे। तो ये फंसा हुआ जो कहानी है, यहाँ से निकलने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। आपका ये मतलब सैक्रल चक्र ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस में भी कुछ आपने किया था इन रिसेंट पास, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और रिसेंट पास में आप सो रहे हो, लाइक आपको ऐसा लगा कि हाँ सब हो गया है ना, सबको गोली मार दी, सब खत्म हो गया, मेरे पीछे लगने के लिए कोई नहीं बचा, ऐसा टाइप का एक सुकून टाइप का आपको लग रहा है। एंड यू आर गोइंग फॉर अ स्लीप और समथिंग, लाइक यू आर टेकिंग रेस्ट, ओके। और उसी वक्त जैसे आपकी ज़िंदगी में बुलाया गया कैरेक्टर आप ही का बुलावे में आके आप ही को फिनिश करने का प्लानिंग करके आपकी ज़िंदगी को हड़पने का कोशिश कर रहा है। तो उसी में दिख रहा है कि मे बी आप जिसे प्यार कर रहे हो वो आपसे उतना प्यार नहीं कर पा रहा है। आप दोनों की चॉइसेस कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। और ऊपर से जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे आप अगर उनको कभी कुछ धोखा दिए थे या कुछ भी हुआ था, तो आप वापस आ रहे हो, आप उनसे फेस टू फेस मिल रहे हो सकता है फाइनेंशियली आपको वो काफ़ी ड्रेन कर दे। आपके परिवार के साथ साथ आपको भी थोड़ा कुछ झेलना पड़ेगा, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है, खुद को क्रिएटिव मोड में रखो, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करके उनके सामने जाके खड़ा होकर अच्छे से बात करके देख लो। इफ़ यू कैन कंप्लीट दिस देन इट इज़ ओके, इफ़ यू कांट देन गो विद द फ्लो, ठीक है। तो चलिए टॉरस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय, जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।